जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। 11 मार्च 2023 के सबसे पहले डेली करंट अफेयर्स को आइए देखते हैं, जो कि आपको दोनों भाषा में, दोनों मीडियम में प्रदान किया जा रहा है। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इनका क्या नाम है? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए प्रेसिडेंट बने हैं। दोस्तों, इनको नाम याद करने की बहुत ही आसान सी सिंपल सी ट्रिक है। देखिए, यहाँ पे लिखा हो राम। राम तो वैसे सर्वव्यापी हैं, हिंदू मान्यता के अनुसार पूरे दुनिया में राम है, तो नेपाल में भी अब राम आ गए हैं। आप ऐसे याद रखिएगा, तो रामचंद्र पौडेल जी का नाम आपके दिमाग में आ जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, पुष्प कमल दहल प्रचंड हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इमेज में आप देख पा रहे हैं, यह है रामचंद्र पौडेल जी। दोस्तों, रामचंद्र पौडेल की बात करें तो नेपाली कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। पौडेल जी को टोटल 33,802 वोट मिले हैं। इन्होंने चुनाव में किसको हराया है? तो सुभाष चंद्र नेमबांग को हरा करके इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। किसे हराया है? सुभाष चंद्र नेमबांग को हराया है। इन्हें 15,518 वोट मिले थे। दोस्तों, पौडेल जी जो हैं, नेपाल के किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिएगा, नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं पौडेल। और ये किनका स्थान लेंगे? विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे पौडेल जी। 2008 में जो नेपाल है गणतंत्र बना था, रिपब्लिक घोषित हुआ था, उसके बाद से नेपाल में तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव कराया गया। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसी प्रकार से निर्वाचक मंडल नेपाल में भी होता है, और इसे संघीय संसद बोला जाता है, जो इसमें शामिल होता है। इसमें प्रतिनिधि सभा होती है और नेशनल असेंबली होती है दोस्तों, और प्रांतीय विधानसभा के इसमें सदस्य शामिल होते हैं। उसी प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होता है? राज्यसभा, लोकसभा, सभी राज्यों की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ध्यान देने वाली बात है, इन सभी में इलेक्टेड निर्वाचित सदस्य ही भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको परीक्षा संजीवनी दे रहा हूं। देश के राष्ट्र अध्यक्षों के बारे में हम यहां पे जानने वाले हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट है यून सूक योल। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बने हैं पुष्प कमल दहल। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे नेपाल की बात करें तो नेपाल की लोकेशन को देखिए, रेड मार्क में आपको नेपाल दिख रहा है। भारत के 5 राज्यों के साथ नेपाल की सीमा बनती है। सबसे पहला राज्य उत्तराखंड है, दूसरा राज्य यूपी है, तीसरा राज्य बिहार है, चौथा राज्य पश्चिम बंगाल है, पांचवा राज्य सिक्किम है। 5 राज्यों के साथ नेपाल सीमा बनाता है, याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप 11 मार्च के डेली करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको डेली करंट अफेयर्स प्रदान करता हूं। लगातार 468 दिन हो गए आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, जो भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स यहीं से पूछा जाएगा। दोस्तों, आपको आखिरी में ल्यूसेंट की स्पेशल स्टैटिक जीके मिलती है, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है। अब मैंने इसमें कोशिश की है कि मैं आपको नाम भी ट्रिक्स के साथ याद करा दूं, तो स्पेशल बात आज से ऐड करने की कोशिश की है, कल से ही कर दी थी, ट्रिक्स के साथ नाम को याद कराना। दोस्तों, महान व्यक्ति महान कार्यों से नहीं, बल्कि उनके कार्य करने के तरीकों से महान बनते हैं। तो आपको ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा, तभी आप महान घोषित होंगे, तभी आप बहुत बड़े बनेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बुमचू उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में या फिर राज्य में मनाया जाता है? तो बुमचू उत्सव सिक्किम राज्य में, कहां पर? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अब देखिए, इसका नाम याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है, प्रयास करता रहता हूं ताकि आपका जो तैयारी आसानी हो जाए, आसान हो जाए। तो यहां पे लिखा है बूम, तो बूम से आपको याद रखिएगा, बूम से आप याद रखिएगा बम, ठीक है। तो बम जो है, हमेशा आप देखिए सिक्किम में लिखा है किम जोंग। किम जोंग आपने न्यूज में खूब नाम सुना होगा कि हर वक्त जो किम जोंग है, ये बम ही तैयार करता रहता है। तो किम जोंग से सिक्किम याद रखिएगा, बम से बुमचू उत्सव याद रखिएगा। तो बुमचू उत्सव जो मनाया जाता है, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 14वें दिन से शुरू होता है और ये 2 दिन तक मनाया जाता है।
जो फरवरी और मार्च महीनों में पड़ता है। दोस्तों कहां पे मनाया जाता है? तो ताशी दिंग मठ में यह उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों इस उत्सव का जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें अट्रैक्शन जो है वो ये है पवित्र जल से भरे बर्तन को खोलना। सिक्किम के कुछ अन्य त्योहार हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो है लोसूंग, द्रुपका टेसी बमचू, सागा दावा डासिन, फांग, लाहब सोल। दोस्तों सिक्किम की लोकेशन को देखिए, सिक्किम की सीमा किन किन राज्यों को छूती है? तो सिक्किम की जो सीमा है भारत के केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल को छूती है, और सिक्किम की जो बाउंड्री है 3 इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरी है। इधर नेपाल से घिरी है, ऊपर चाइना से घिरी है, इधर भूटान से घिरी है। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक है। चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा सीट यहाँ पर 1 है, राज्यसभा सीट 1 है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the 32 व्यास सम्मान 2022? तो व्यास सम्मान से डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को अभी सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनका नाम याद करने की भी मैंने ट्रिक बनाई है। देखिए यहाँ पे लिखा है व्यास, क्या लिखा है? व्यास लिखा है। तो आपको याद आ रहा होगा वेद व्यास, जिनको वेदों का नॉलेज था। तो वेद व्यास जो हैं उनको बहुत ज्ञान था। व्यास बोलने पे आपको याद रखना वेद व्यास, और वेद व्यास को बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो आप इस प्रकार से ऑप्शन में देखेंगे और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी पे टिक कर देंगे। ये है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी, जिन्हें 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अब ये सवाल उठता है कि ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया जाता है, और 2022 के व्यास सम्मान की घोषणा की गई है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का उपन्यास है पागल खाना। पागल खाना को चुना गया है। मुझे नहीं लगता अब आपको ये नाम भूलेगा। इसके अलावा 2021 में असगर वजाहत को यह पुरस्कार दिया गया था। असगर बोलने पर आपकी इमेज में अजगर आ रहा होगा, तो ऐसा कुछ याद रखिएगा। आप बिल्कुल वास्तविकता में मत जाइएगा। कोशिश करता हूं ट्रिक के साथ बताने की, तो वास्तविकता में नहीं घुसना है, नाम को बस रिलेट करना है। तो इनका नाटक है महाबली, इसके लिए सम्मान दिया गया 2021 में। व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए की नगद राशि मिलती है, और यह एक प्रकार का साहित्यिक पुरस्कार है। दोस्तों ज्ञान चतुर्वेदी जी जो है पेशे से चिकित्सक हैं, और मध्य प्रदेश में ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। व्यास सम्मान की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सम्मान आता है साहित्य के क्षेत्र में, व्यास सम्मान। 1991 में 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहला 1991 में रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार पिछले 10 साल से जिसने हिंदी के लिए बहुत अच्छा काम किया है उसे मिलता है। हिंदी की साहित्यिक रचनाओं को दिया जाता है। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? तो फ्रेंड्स एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत की यात्रा पर अभी आए हैं। इमेज में आप देख पा रहे हैं, यह है एंथनी अल्बनीज। भारत ऑस्ट्रेलिया का वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। 8 से 11 मार्च तक भारत में रहेंगे। 2017 के बाद कोई ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर भारत में अभी आया है। देखिए दोस्तों इन्होंने क्या क्या किया, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी देखी, चौथा क्रिकेट मैच जो है वो हो रहा है, और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच आयोजित हो रहा है, तो इसे देखा। इसके अलावा INS विक्रांत पर इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। INS विक्रांत जो कि भारत का कौन सा है? इंडिजीनियस, यानी क्या है, भारत में ही बना INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, आप सबको बता चुका हूं। CISF स्थापना दिवस कब मनाया गया? When is CISF फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स 10 मार्च को मनाया गया CISF स्थापना दिवस। ठीक है, 10 मार्च को मनाया गया है, और 54 नंबर का मनाया गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है नेशनल सिक्योरिटी, यानी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, और इसके लिए निरंतर कार्य करते रहना। CISF की स्थापना जो है भारतीय संसद के द्वारा CISF
अधिनियम 1968 के तहत 1969 में हुई है। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जितने भी भारत के उद्योग हैं उन सब की सुरक्षा, इसके अलावा भारत के बहुत सारे हेरिटेज साइट हैं, उनकी जो संरक्षण है, इमारत है, उनकी संरक्षण सीआईएसएफ करती है। शीलवर्धन सिंह इसके महानिदेशक हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो दोस्तों जहां भी सीआईएसएफ जाती है उस जगह को पूरी तरीके से शील्ड कर देती है, शील्ड प्रदान करती है। तो आपको नाम याद आएगा शीलवर्धन सिंह का। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में दुनिया के यानी अनेक देशों के भारतीय राजदूत के बारे में जानने वाले हैं और उस देश की कैपिटल को जानेंगे, वहां पे जो हाई कमिश्नर है उनके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला है कोमोरोस। तो कोमोरोस की कैपिटल है मोरोनी और यहाँ के जो राजदूत हैं वो है बंडारू बिल्सन बाबू। अब दोस्तों आपको ऐसा याद रखना है, बिल्सन कोई व्यक्ति है, ठीक है, बिल्सन जो है कोई व्यक्ति है और वो कोमा में चले गए। ठीक है, विल्सन जो है, या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बिल्सन के बाबू कोमा में चले गए। ठीक है, बिल्सन कोई व्यक्ति हैं, उनके बाबू चले गए कोमा में, तो कोमोरस। कोटे डी आइवर इसकी कैपिटल है यमोस्क्रो और इसके जो यहाँ पे एम्बेसडर है वो है राजेश रंजन। तो राजेश खन्ना आपको याद रखना, इमेज बनानी है, और राजेश खन्ना को कोट पहनना पसंद था। स्लोवाक गणराज्य इसकी कैपिटल है ब्रेटिस्लावा। अपूर्वा श्रीवास्तव राजदूत हैं, तो अपूर्वा श्रीवास्तव आप ऐसे इमेज बना सकते हैं। अपूर्वा कोई आपके दोस्त है, बहुत स्लो वॉक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बोस्निया। बोस्निया के राजदूत हैं पार्थ सतपथी। क्या है? पार्थ सतपथी। यहां पे लिखा है बोस। तो जो बोस होते हैं हमें क्या करना पड़ता है? बोस को फॉलो करना पड़ता है। बोस की बात हमेशा सत्य होती है, फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है गिनी। गिनी की कैपिटल है कोनाक्री। अवतार सिंह यहाँ के राजदूत हैं। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है। आदर्श वेका यहाँ के राजदूत हैं। ठीक है, चलिए खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कहां पर शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया का 10 का दम टूर्नामेंट न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। कहां पर? न्यू दिल्ली में शुरुआत की गई है 10 का दम। दोस्तों भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के समारोह के उपलक्ष्य में ये शुरुआत की गई है। ये कब से कब तक चलेगी? 10 से लेके 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इस टूर्नामेंट का उद्देश्य क्या है? उन महिला एथलीट को प्लेटफॉर्म प्रदान करना जो नेशनल लेवल पे नहीं खेल पाते हैं या फिर स्टेट लेवल पे नहीं खेल पाते हैं, असमर्थ हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए अपने फिटनेस को बरकरार। और स्पोर्ट्स ऐसा चीज है जो हर व्यक्ति को पसंद है पर उसे मौका नहीं मिलता खेलने का। बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो बिम्स्टेक की 19 नंबर की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड ने की है। किस देश ने की है? थाईलैंड ने की है। बिम्स्टेक में 7 देश आते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, ये 7 देश आते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ये 9 मार्च 2023 को बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक में इन्होंने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। बिम्स्टेक जो है फ्रेंड्स, इसका काम क्या होता है? आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रदान करना और टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करना। इसमें 7 देश हैं और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश में। प्रेजेंट में इसके महासचिव कौन है? भूटान के हैं ये, इनका नाम है तेंजिन लेकफेल। क्या नाम है? तेंजिन लेकफेल। अब दोस्तों आपको लेक याद रखना है। बिम्स्टेक का कोई चेयरमैन है जिसका लेक से कोई संबंध है, आपके दिमाग में लेक बनना चाहिए। आप जितना ज्यादा इमेजिनेशन करोगे आप उतने स्ट्रांग हो जाओगे, जितनी ज्यादा आपकी कल्पना करने की शक्ति बढ़ेगी आप उतने आगे जाओगे। आप एक बार कल्पना करके देखो, सब कुछ संभव होता है। कल्पना यानी इमेजिनेशन करिए, उस चीज को रिलेट करिए अपने दिमाग में।
बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किस व्यक्ति ने जीता है? तो फ्रेंड्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है एम वेरस्टेपन। एम वेरस्टेपन रेडबुल के लिए राइड करते हैं। लगातार पिछले साल आपको मैंने हर वो रेस एम वेरस्टेपन से रिलेट करके बताई थी। लगातार विनर बनते जा रहे हैं। नीदरलैंड के प्लेयर हैं। किस देश के हैं? नीदरलैंड के निवासी हैं एम वेरस्टेपन। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। तो फ्रेंड्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में पोल पोजीशन से जीत दर्ज की है और पूरी रेस में सबसे पहले रहे हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब इन्होंने बहरीन में जीत हासिल की है। ऐसा पहली बार हुआ, इसलिए स्पेशल बात यह है। दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है? Who has been selected for the प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2023? दोस्तों, ये है सर डेविड चिपरफील्ड। क्या है? सर डेविड चिपरफील्ड। अब दोस्तों, आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला। ठीक है, अब यानी आर्किटेक्चर मतलब जहां पे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उसे आर्किटेक्ट बोलते हैं। अब आर्किटेक्चर या हमें हाउस बनाना, बिल्डिंग बनाना है तो हमें फील्ड चाहिए ना। तो हमें क्या चाहिए? फील्ड चाहिए। तो आर्किटेक्चर लिखा होगा, प्रित्जर आर्किटेक्चर लिखा होगा, तो आपको ढूंढना फील्ड है, तभी तो आप आर्किटेक्चर बना पाओगे। तो सर डेविड चिपरफील्ड जो है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए। आर्किटेक्चर क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार। ये है डेविड चिपरफील्ड। ठीक है, हम दोनों का चश्मा एक जैसा दिख रहा है ना आपको। चलिए, तो दोस्तों, नागरिक वास्तुकार, शहरी योजनाकार और कार्यकर्ता सर डेविड एलन चिपरफील्ड, जो कि यूके से संबंधित है, इन्हें चुना गया है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल लेवल पर आर्किटेक्चर का क्षेत्र का सबसे बेस्ट, सर्वोत्तम सम्मान के रूप में माना जाता है। दोस्तों, आर्किटेक्चर ये जो पुरस्कार है 1979 से स्थापित किया गया था हयात फाउंडेशन के द्वारा। किस फाउंडेशन के द्वारा? हयात फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, मैंने आपसे कल वादा किया था कि 2022 के मैं यहां पे 15 क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें आपके पूरे साल का टेस्ट होने वाला है। तो ये प्रश्न आप सभी के सामने रहे। 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, तैयार हो जाइए। 15 पूरे सही करने हैं। दोस्तों, सोचो, तुम्हारे माता पिता ने कितनी मेहनत की तुम्हें बड़ा करके आगे बढ़ाने की। नॉलेज इज पावर। ज्ञान से बड़ी शक्ति इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुम मेहनत करो, सफल हो असफल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम प्रयास करो, सबसे पहले तुम प्रयास करो, उसके बाद सफलता डिसाइड की जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सफल नहीं हो रहे हो तो अपने माता पिता को याद करो, तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा। या उस चीज को याद करो जिसको पाने की आप चाहत रखते हैं। लग जाइए, जुट जाइए। किस राज्य में वीडीजी, विलेज डिफेंस ग्रुप के लिए मंजूरी प्रदान की गई? तो वीडीजी के लिए जम्मू एंड कश्मीर में मंजूरी प्रदान की गई, जो जम्मू एंड कश्मीर की रक्षा करेंगे। भारत के किस शहर में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बनने जा रही है? कहां पर? बोध गया में बननी जा रही है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ इट्स प्रेसिडेंट जय शाह? तो जय शाह के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। Who has won the title of Women's Cricket World Cup? 2022 का क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। चमेली देवी जैन पुरस्कार किसने जीता था? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार आरेफा जौहरी ने जीता था। कमेंट बॉक्स में बताइए चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। Which medal did Nikhat Zareen won in the Women's World Boxing Championship? तो भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। Who was given the World Food Prize 2022? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया रोसेनज्वैक को मिला था। देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया उत्तराखंड राज्य में। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। Who has become the next permanent
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन, तो फ्रेंड्स इनका नाम है रुचिरा कंबोज। हु हैज वॉन द वीमेन सिंगल टाइटल एट विंबलडन 2022, तो यह एलेना रायबकीना कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का सबसे पहला स्टेट कौन सा है, तो ये राज्य है केरल। विच मेडल हैज नीरज चोपड़ा वॉन इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। अम्मा योजना, वात्सल योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो इन दोनों स्कीम्स को सिक्किम राज्य में स्टार्ट किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी, तो भारत की रैंक 132 थी। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का यहां पर हम आपका टेस्ट लेंगे, रिवीजन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सतीश कौशिक का निधन हो गया, वह कौन थे, तो वो अभिनेता थे और वो डायरेक्टर थे। कोनराड संगमा किस राज्य के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर, कोनराड संगमा कल ट्रिक बताई थी, संग में जब मेघ आएगा तो संग में गाना गाएंगे, मेघालय। माणिक साहा लगातार दूसरी वर्ष किस राज्य के चीफ मिनिस्टर बने, माणिक में मणि लगी है, जब भी किसी व्यक्ति को मणि मिलेगा तो उसका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। त्रिपुरा। Who has become the first women officer to command a fighter unit in IAF, तो यह है शालिजा धामी। भारत ने चाबहार बंदरगाह के जरिए 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का फैसला किया। यह गेहूं कहां भेजा जाएगा, तो फ्रेंड्स अफगानिस्तान में भेजा जाएगा। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरुण सुब्रमण्यन। यो शांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया, कल ट्रिक बताई थी, यो फॉर यो हनी सिंह और सॉन्ग, तो सॉन्ग के लिए सॉन्ग गाते हैं मनी के लिए। भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या है, इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 25%। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन कहां पर किया गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा पूछा जा सकता है, गोवा में। कल पढ़ाया था आपको, गोवा में है ना, ये बिहार बस है। दोस्तों ल्यूसेंट स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया है और आज के पिटारे में देश के प्रमुख संस्थानों को जानने वाले हैं। हमने 10 प्रमुख संस्थान पढ़े थे, अगले 10 आप सभी के सामने हैं। ल्यूसेंट में हम विविध के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, दोस्तों कपड़ा के लिए भारत में जो है वो गुजरात जाना जाता है, सूरत जाना जाता है या फिर अहमदाबाद जाना जाता है। तो कपड़े में याद रखना हमेशा कपड़ा कहां पे सबसे अच्छा मिलेगा, अहमदाबाद में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान ये कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, ठीक है। अगर आपको बहुत दूर जाना है तो पेट्रोल भराना पड़ेगा, ऐसे याद रखिएगा, बहुत दूर जाना है, देहरादून जाना है तो पेट्रोल भराना पड़ेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल दोस्तों भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सिटी है मुंबई, क्योंकि वहां के लोगों का फंडामेंटल बहुत क्लियर है, इसी वजह से तो फाइनेंस में आगे हैं, ऐसे याद रखना। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे, रिपोर्ट आई थी सबसे सिक्योर जो भारत में शहर है एक बार पुणे थी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, मैसूर में है, ठीक है। दोस्तों मसूर आपने सुना होगा, मसूर खाते हैं ना, मसूर की दाल खाते हैं, तो मसूर क्या है, खाद्य पदार्थ है, तो खाद्य में याद रखना मसूर। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, दोस्तों भवन बनाओगे तो उसमें खिड़की लगाओगे, तो खिड़की से याद रखना रुड़की। केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कोलकाता में। कहां पर है, कोलकाता में, ठीक है, ओके, याद रहेगा। चलो दोस्तों यहां पर स्टैटिक एमसीक्यू जीके का पिटारा खुल गया, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्नों को यहां पे पढ़ने वाले हैं। ऐसे उपकरण हैं जिसका उपयोग दूर संचार लाइनों पर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो डेटा के लिए आप जो डेटा है मॉडेम लगाते हो अपने कंप्यूटर में, तब आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलती है।
अ लोकल और रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क डिजाइन फॉर प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क के लिए इंट्रानेट का इस्तेमाल किया जाता है। A user can access files from other computers on the internet by using FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब पेज के लिए डैश कोड का उपयोग करके लिखा जाता है। जो वेब पेज होता है उसमें कोडिंग की जाती है तो वो HTML के द्वारा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा। सीक्रेट की एंक्रिप्शन इज ऑल्सो नोन बाय व्हाट अदर नेम, गुप्त कुंजी एंक्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्राइवेट एंक्रिप्शन। F12 क्या खोलता है? तो F12 आज आप प्रेस करना तो इसे बोलते हैं सेव एज अ डायलॉग बॉक्स। आप वर्तमान कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए MS एक्सेल में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको प्रेजेंट कॉलम को ब्रेक करना है तो आपको दबाना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। MS वर्ड में टेक्स्ट केस को बदलने के लिए किस शॉर्टकट को इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें यूज किया जाता है शिफ्ट प्लस F3। स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो आपको अगर स्प्रेडशीट, ये MS एक्सेल में फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विभिन्न वर्कशीट के बीच नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की पहचान करें। अगर आपको अलग अलग वर्कशीट के बीच में नेविगेट करना है तो आपको दबाना होगा कंट्रोल प्लस पेज अप। ठीक है, तो ये खत्म हो गया स्टैटिक MCQ जीके का पिटारा। दोस्तों पूरा रिवीजन जो सेक्शन है अब सबसे आखिरी में हमने रख लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? आपने पूरे 11 मार्च के करंट अफेयर्स पढ़े, अब आपका यहाँ पर पूरा रिवीजन होगा। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल। द्रुपका टेसी त्योहार कहां पे मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। पहला व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया था? 1991 में। कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। असगर वजाहत को किस वर्ष का व्यास सम्मान दिया गया था? 2021। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। बिम्स्टेक समूह में टोटल कितने देश शामिल हैं? भारत भी इसका हिस्सा है, 7 देश हैं इसमें। मैक्स वेरस्टेपन का संबंध किस देश से है? नीदरलैंड से। प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? आपको पढ़ाया है 1979 में। कब की गई थी? 1979 में। आज का सवाल है दोस्तों, नेपाल के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन सीरीज में कल की जो इमेज थी वो थी सुनील गावस्कर की। ठीक है, सुनील गावस्कर की इमेज थी और इसमें आशिक माहा, शिल्पा दुबे ने इनके बारे में लिखा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते, पढ़ सकते हैं। आज की पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये इमेज किस फेमस पर्सनालिटी की है। काम की बात है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने एक वैकेंसी निकाली है समूह 4 ग्रुप 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट की। ठीक है, और ये 6/3 को आवेदन करना स्टार्ट किया गया है, 20 तक इसकी डेट है। आप इसकी पूरी डिटेल आपको MPPB में मिलेगी। ठीक, देख लीजिएगा, ये नई वैकेंसी आई है, भर लीजिएगा। इसकी पूरी चीज़ों को बताने मुझे आधे घंटे लग जाएंगे। बस मैं आपको बता दिया करूँगा कौन सा एडमिट कार्ड आया, कौन सी पोस्ट आई, ये सब मैं आपको काम की बात में बताऊँगा। आपके कोई प्रश्न होंगे लाइफ से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड, उसको हम 30 सेकेंड में डिस्कस करेंगे। काम की बात में ये जो बहुत सारे हमारे दोस्तों का मैसेज आया है, कमेंट किया, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है, यहाँ पे कुछ ही लोगों का मैंने मैसेज पिक किया है। SSC CHSL का पेपर चल रहा है आज और कल, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए आपकी क्लास से, तो ये भी बताना जरूरी है। और अगर नहीं पूछे जा रहे हैं कुछ एग्जाम में तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि हम और भी ज़्यादा आपके साथ मेहनत करें ताकि आपका करंट और जीके दोनों स्ट्रांग हो। वो भी आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। दोस्तों आज का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, अभी मेरे पास अपडेट नहीं हुआ है, मैं आपको कल रिजल्ट दे दूंगा। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है इसी प्रकार से। हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में
वहां पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलती है, हर दिन की हर महीने की पीडीएफ प्रॉपर फॉर्मेट में रखी हुई है। आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करना है, यहाँ पे आपको वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां भी पीडीएफ और रेगुलर अपडेट्स दिए जाते हैं। आप हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं और आपको एक सेकंड नहीं मिलता कि आप अपने गुरु की थोड़ी तो हेल्प कर दें गुरु दक्षिणा के रूप में। तो आपको लगता है कि ये क्लास जो है शेयर करने लायक है तो जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो फैमिली है ना आपकी और बड़ी हो, ताकि हर व्यक्ति को इसका बेनिफिट मिल सके। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने आप शेयर कहाँ कर सकते हैं? आप टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं, ट्विटर में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने हक के लिए लड़ना है दोस्तों, चाहे जान चली जाए, चाहे जो हो जाए, हमें कुछ करके जाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। आरंभ है प्रचंड।